हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। सनातन जागरण संघ के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में रणधीर वर्मा चौक तक आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के उपरांत रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। प्रदर्शन में भाजपा के सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर नजर आए। सभी ने एक स्वर में नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद डिल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा एवं पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि हिंदू समाज अब जाग चुका है और किसी भी स्थिति में अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल जोशीला रहा और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सर, नया साल आ चुका है 2026 और एक डॉक्टर के नाते सबसे पहले स्वास्थ्य जो यहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ का जो खान पान का जो रूपरेखा है, एक आदमी बीमार पड़े उसके बारे में गाइडलाइन दीजिए। और दूसरा, क्योंकि आप कला प्रेमी हैं तो कला के लिए दूर सकते हो। हाँ, सबसे पहले मैं डॉक्टर डी.के. झा, एक्स चीफ ऑफ द मेडिकल सर्विसेज, बीसीसीएल कोल इंडिया। स्वास्थ्य के लिए तो हम कमिटेड हैं। सरकार का पैसा खर्च हुआ हम पर, माता पिता का अरमान था। हमको नहीं थी इच्छा, हमको चार्टर अकाउंटेंट बनने की इच्छा थी, मगर भैया, मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, 2 साल हमसे सीनियर हैं। वो बोले कि बाबू आ गए हो, अब इज्जत संभालना पड़ेगा, नहीं तो कौड़ी के तीर में मिल जाइएगा, मुन्ना भाई बन जाइएगा। नहीं तो सॉरी, हम मुन्ना भाई किसी को हंस रहे हैं, मगर निरंतर पढ़ना चाहिए। हाँ के खाने पीने का आदत को हम तो उस पर प्रकाश इसलिए नहीं डालेंगे कि 2 तरह के लोग हैं। होता क्या है, आजकल पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, हर आदमी कमाने लगा है, और ऊपर से नहीं कमाने लगा तो सरकार मैया योजना, भैया योजना, बहन योजना, वृद्धा पेंशन, सबको रुपया मिलने लगा है, सबके पॉकेट में पैसा है। और पैसा होने के चलते जब तक मजबूरी नहीं होगी, हम जब नौकरी शुरू किए थे तो मेरा वेतन था 3246 रुपया 60 पैसा। अब किसी महीना में मेरे पास 36 रुपया भी नहीं बचता था, सब खा पका के खत्म कर देते थे, पुरता नहीं था। अभी मेरे जो सफाई कर्मी हैं, उन लोगों के पास भी, सबके पास एक गाड़ी एक बाड़ी जरूर है। हम 88 में ज्वाइन किए और 25 का कहानी सुना रहे, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हमारे वेतन में तो हमको लगता है मोटा मोटी 100 गुना की वृद्धि हो गई थी। तो एक समय था पुरता नहीं था, एक समय था खर्चे नहीं होता है, ऊपर से बाल बच्चे पढ़ ले तो कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ का हैबिट कुछ खराब नहीं है, फास्ट फूड का चलन हो गया है, वो देख के तरस आता है, लेकिन उसको रोकना मुश्किल है। हीरापुर में ठेला पर देखते हैं, सिटी सेंटर के पास ठेला पर देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, अभी जो गोल ग्राउंड में लगा वहीं पर देखते हैं। तो खुले में बनाना हाइजीन तो नहीं होता है। यही कार्यक्रम जब बॉम्बे में होगा, बेंगलोर में, हैदराबाद में होगा तो पूरा ढका ढका मिलेगा आपको, गोलगप्पा खुला नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये लगता है कि इंदौर में मौत पानी के पीने से, ये आश्चर्यजनक बात है। जब तक पानी में ऐसा कोई पॉइजन नहीं घुला गया हो तो गंदगी से पेट खराब होगा, बीमार पड़ेगा आदमी, सीवरेज से गया हुआ मरेगा नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, खोजना पड़ेगा क्या हुआ है। तो यहाँ के लोगों को हम काउंसलिंग में ही बताते थे कि देखो, ईश्वर तुमको 4 पैसा दिया है, तो सुबह से लेकर रात तक के भोजन में ऐसा खाओ जिसमें फायदा दम के हो और जिससे कैलोरी का तुम्हारे शरीर में संचय नहीं हो। तो जो हम करते हैं अब हम बताते हैं। मेरी इच्छा, मेरे इच्छा का फूड है स्प्राउटेड मूंग, 1 दिन का अंकुरित मूंग, चना, उसमें टमाटर काट के, प्याज डाल के, खीरा काट के, नींबू डाल के, भर पेट भर तक खाना। उसके बाद खाने के समय में सलाद, पानी भर दम,
तो हम तो दिन भर में जोड़ेंगे तो आजकल तो एक बार खाना खाते हैं, वो भी लेते जरूर है लेकिन चार आना भी नहीं खा पाते हैं। सब्जी जरूर हमारे घर में हमेशा भरा होना चाहिए। लोग कहते भी कि आपको मैंने भूसा खाने का आदत क्योंकि नहीं, भूसा वो भी तात्विक भी खाते हैं लेकिन भुसकुंडा खा के देखो उसमें फायदा बहुत है। तो न्यूट्रिशन के लिए हम सबों को बोलते थे कि इस सब चीज़ों का सेवन कीजिए, पानी भरदम पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए। हम जब ईसीएल में पोस्टेड थे, एक बहुत ही हास्यास्पद घटना है कि बस से महिलाएं उतरी और सबसे पहले बोली बिस्लेरी का पानी दो। तो हमको लगा कि ये जागरूकता हो गई है, मगर जो खाई वो गुड़ वाला झिलिया, हम तो सोचे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, उस पर इतना मक्खी था कि उसका पूरा कवर लगा था कि मक्खी से ढका हुआ। खा उसको रही है, पानी बिस्लेरी पी रही है। तो एक तरफ जागरूकता थी उसकी। तो यहाँ के लोगों को स्वस्थ भोजन, यहाँ टहलने के लिए बहुत जगह है। पहले तो कुलियरी का बहुत सारा पॉल्यूशन रहता था, आजकल पॉल्यूशन नहीं, आजकल उजला कपड़ा पहन के आप बहुत जगह जा सकते हैं। तो और खाने के साथ साथ दिमागी खाना बढ़िया खाइए। सबसे पहले 3 बात का ध्यान रखिए हर लोगों के लिए, वो कोई भी हो, जंतु हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो। लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। प्यार हमेशा रखिए दिल में, उसके तो प्रति सहानुभूति रखिए और क्षमा करने की शक्ति रखिए, क्योंकि रोज करते तो आप ही 50 तो गलती है और ऊपर वाला आपको पकड़ा नहीं है गेट पर, इसीलिए आप सोचते हैं कि हम काबिल बनकर निकल रहे हैं। जब आपको क्षमा किया जा सकता है तो आप भी क्षमा कीजिए, क्योंकि अब बदला लीजिएगा तो क्षणिक सुख होगा, थोड़ा देर के लिए। अब बाद में अगर दिल आपका मोम है तो पछताइएगा कि बेकार कूट दिए उसको। कूट नहीं था तो कुछ ओसामा बिन लादेन को कूटते, एक कमजोर को कूट के क्या किया हम, है ना। तो क्षमा करिए, शायद उसमें प्रवृत्ति अच्छी हो जाए। और ईश्वर से ये मांगिए, प्रभु हमको विद्या दे दिए, धन दे दिए, अब विवेक दीजिए कि दोनों को कंबाइन कर सके, और नहीं तो नाश होना ही है। कुल नाशक नहीं बनिए। बिना नाम लिए किसी पार्टी का बोलेंगे, बहुत सारे लोग कुल नाशक पैदा हो गए, कुल को खा जाएंगे, समझे ना। तो वैसा नहीं बनना है। ध्यान रखना है कि जिसने जन्म दिया माता पिता, उसको पूजिए एकदम साक्षात ईश्वर की तरह। कुछ भी हो जाए हम पूजेंगे। अगर कुछ मतभेद है तो बोलेंगे पिताजी पीट लीजिए, हमको मार दीजिए 2 चाटा, लेकिन बताइए कि नाराज क्यों है। आप जो चाहिएगा वही करेंगे। अल्ले से टिल्लू बटे बोले कि बेटा बैठ के मेरे साथ बेवड़ा पियो, तो हम बोलेंगे बेवड़ा पीने से कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बोली तो कहाँ से लेंगे हम, धन कहाँ से लेंगे बचाने। तो स्वास्थ्य संबंधी ये है। संगीत, उसमें संगीत बहुत ही अथाह चीज है। देखिए बिना विद्या के तो कुछ नहीं होगा, तो विद्या में संगीत सर्वोत्तम विद्या माता है। आप किताब को आंख से पढ़े, दिमाग से सोचे, याद हो गया। संगीत के लिए आपको दिमाग और दिल दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अभी जो गा रहे हैं वो जरा सा उसमें सोचने लगेंगे यार बैंक में पैसा जमा किए थे कि नहीं, गया उनका राग। जरा सा सोचेंगे वो गए, उनको पूछा नहीं, गया राग। तो दिल और दिमाग को एकाग्रचित्त करने से क्या होता है, श्वास का गति, हृदय का गति कंट्रोल रहता है। अरे तो श्वास भागेगा अलग रेट में, दिल पीछे बैठेगा, दिल भागेगा अलग रेट में, श्वास अलग, तो आपके शरीर पर विपरीत असर पड़ेगा उसका। तो संगीत साधना है, संगीत इबादत है। और इसको और प्लेन में बोलते हैं, आपको रोने के लिए भी संगीत चाहिए। अगर आप बहुत करुण वे में नहीं रो रहे तो आपका रुलाई कोई नहीं सुनेगा। और यदि आप उत्साह को अच्छे से नहीं कर रहे, कोई पूछा कैसा खाना है, अच्छा था, बोले दूर बेकार पूछना, इसे बेकार है, इसको सबको अच्छे लगता है, तो आप उससे पूछिएगा जो बोलेगा एक्सेलेंट था या तो खराब था। तो अभिव्यक्ति के लिए संगीत माध्यम जरूरी है। थोड़ा सा पिन करने से भी जो होता है उसमें सुर है, वो राग पर आधारित है। आप जो भजन गाते हैं राग पर आधारित है। जब ईश्वर सामने कहते हैं कि हे भगवान हम पर कब दया कीजिए,